देखिए साहब, अगर आप याद करें तो पुलवामा अटैक हुआ था, बालाकोट का हमला हुआ था, तब तक स्थितियाँ दूसरी थी। तो कब कौन सी क्या चीज़ घटना ऐसी घटित हो जाए देश में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए आपको लग रहा है फिर से ऐसी कोई घटना होगी? नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये घटनाएं हैं भाई, कौन सी घटना कब हो जाए, क्या घटना कहाँ पे घटित हो जाए, कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसको जनता अपना मान ले और जनता उसके आधार पर वोट कर दे। आज की डेट में आप कहेंगे तो जनता कह रही है कि भाई महंगाई से हम बहुत परेशान है, और हो सकता है कि तब तक कोई दूसरा फैक्टर आ जाए। देखिए साहब, अंडर करंट पता नहीं चलता है। 2007 में कोई नहीं कह रहा था कि बहुजन समाज पार्टी इतनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगी। 2012 में कोई नहीं कह रहा था कि समाजवादी पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आएगी। 2017 में किसी ने नहीं कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आएगी। ये जनता का मूड है, अंडर करंट है। अभी से आप कुछ नहीं कह सकते कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं झांसी के नेहरू चौक पर, जो कि बहुत ही फेमस यहाँ का चौराहा है और सबसे प्रसिद्ध चौराहा है। हालांकि नेहरू जी की जो मूर्ति है उस पर इस समय पर्दा लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे। दादा, नेहरू चौक पे नेहरू जी के ऊपर पर्दा लगा हुआ है, आपको क्या लग रहा है? उत्तर प्रदेश जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं जी, तो नेहरू जी की कोई भूमिका रहेगी उसमें? नेहरू जी अब कहाँ हैं? अरे मोदी जी हर बात पे नेहरू जी पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि कोई गलती होती है नेहरू जी पे इल्ज़ाम लगाते हैं। अब नेहरू जी है नहीं तो नेहरू जी पे तो बात करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश के जैसे आने वाले जो चुनाव हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल रहने वाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दोबारा से झांसी में दोबारा से उनके विधायक जो रवि शर्मा है वो जीत पाएंगे, या फिर परिवर्तन चाहते हैं लोग? आप पूरे प्रदेश की पूछ रहे हैं कि झांसी? स्पेशल झांसी की। हमें तो ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। अच्छा। हाँ, 270 की लगभग सीटें जीतेगी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, आपको लग रहा है ऐसा? हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा माहौल लग रहा है, जनता परेशान है, बहुत त्रस्त है। देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे, भारत में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में। पेट्रोल 100 रुपये पार कर गया, डीजल 90 रुपये पार कर गया। किसान परेशान, आम आदमी परेशान, आम जनता परेशान। लेकिन कई लोग ऐसा कह रहे हैं, हमने अभी कई लोगों से झांसी में कई लोगों से बात की, झांसी की अगर बात की जाए तो ये कह रहे हैं झांसी जो गढ़ है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है हमेशा से ही। क्यों ना यहाँ पर जो है सपा के बहुत ज़्यादा यहाँ पर समर्थन मिला, सपा को बहुत ज़्यादा समर्थन मिला है, ना ही मायावती यानी बसपा को बहुत ज़्यादा समर्थन मिला है। आपको लग रहा है कि एक हिस्ट्री रही है यहाँ की झांसी की, वो भी बीजेपी के समर्थन में रहेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परिवर्तन तो प्रगति का नहीं है, परिवर्तन होता ही है, तो इस बार परिवर्तन होगा। अच्छा, आप मतलब एक पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि पेट्रोल गैस डीजल के दाम बढ़े हैं, और ये बात लोग कह भी रहे हैं कि इससे महंगाई बढ़ी है। तो लेकिन योगी जी कह रहे हैं, और कई सारे लोग उनके समर्थक है वो ये कह रहे हैं उनकी योजनाओं का वो वापस भी कुछ ना किसी रूप में दे रहे हैं। जैसे वैक्सीन की बात कर रहे हैं आजकल, वो कह रहे हैं वैक्सीन आपको फ्री में मिल रही है। आप भैया हमसे 1000 का नोट ले लो और फिर हमको 100 रुपये 50 रुपये दे दो, तो क्या कोई वापस करना होता क्या? अच्छा, तो आपको लग रहा है वो गुमराह कर रहे हैं एक तरीके से? अभी तो आप हमसे ज़्यादा बेहतर आप जानते होंगे। अच्छा, मतलब समाजवादी पार्टी के जैसे अखिलेश यादव हैं, वो कहते हैं कि हमने काम कराया कि अखिलेश यादव ने ये कहा कि हम 300 यूनिट हर आदमी को बिजली फ्री देंगे उत्तर प्रदेश में। तो इसमें भी बहुत 300 यूनिट बिजली में भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। 1 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन देंगे। अच्छा, ये बात आप मान रहे हो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में भी है और राज्य में भी है, वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वो उस तरीके से काम चीज़ें नहीं कर पाए, वो वादे जो थे उनके वो डिलीवर नहीं कर पाए। वादा तो एक भी सही नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ बताओ आप? उन्होंने कहा था हम 10 करोड़ आदमियों को रोजगार देंगे, केंद्र सरकार ने हर साल, किसी को मिला? 7 साल हो गई, 7वीं साल लग गई है, कुछ नहीं। और भी लोग हैं। दादा, आपका नाम क्या? शशांक त्रिपाठी। आपको क्या लग रहा है क्या माहौल रहने वाला है? आप दादा की बात से कितना मतलब उनका समर्थन कर रहे हैं? उनके अपने विचार हो सकते हैं, हर व्यक्ति के अपने अपने विचार हैं। आप क्या जानना चाह रहे हैं? हम यही जानना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के जो चुनाव आने वाले हैं, कि दादा कह रहे हैं कि इस बार चेंज है होने वाला है, समाजवादी पार्टी 270 सीटें लगभग लेके आएगी, उन्होंने ये कहा। आपको लग रहा है ऐसा होगा चेंज, या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन? देखिए साहब, अंडर करंट पता नहीं चलता है। अच्छा, 2007 में कोई नहीं कह रहा था कि बहुजन समाज पार्टी इतनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगी। 2012 में कोई नहीं कह रहा था कि समाजवादी पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आएगी। 2017 में किसी ने नहीं कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आएगी।
ये जनता का मूड है, अंडर करंट है। अभी से आप कुछ नहीं कह सकते कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अच्छा, तो लोगों की अगर परेशानियों की बात की जाए तो उन्होंने कुछ मुद्दे गिनाए, गैस, पेट्रोल, डीजल, इनकी वजह से चूँकि कई सारी चीज़ें महंगी हुई हैं, आना जाना ट्रेवल जो है वो महंगा हुआ है, तो ये एक फ़र्क डाल रहा है लोगों पे, किसानों का डालेगा। आम आदमी जनता, उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ प्रदेश कहलाता है, यहाँ की जनता परेशान है। पेट्रोल डीजल महंगाई पूरे देश में समस्या है और निश्चित रूप से उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो क्या ये वोट में चेंज हो पाएगा ये चीज़ें? वो आने वाला समय बताएगा। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ की परिस्थितियाँ अलग अलग रहती हैं। अच्छा। कौन सा फैक्टर चुनाव में काम करेगा? अभी चुनाव में 6 महीने से ज़्यादा है। अच्छा, कौन सा फैक्टर काम करेगा ये अभी से आप तो आपको लग रहा है एक फैक्टर अभी बात बहुत चल रही है, मीडिया में चर्चा हो रही है अफगानिस्तान की। मतलब कुछ भी आप बात करो, कहते हैं अफगानिस्तान चले जाओ, पेट्रोल महंगा वहाँ सस्ता मिल रहा है, अफगानिस्तान चले जाओ। सब लोग ऐसे तर्क दे रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? ये तो फिजूल के तर्क है। इनसे कोई अफगानिस्तान अपना अलग राज्य है, वहाँ की अपनी सत्ता है, वहाँ परिवर्तन हुआ है, आतंकी सरकार का गठन हुआ है, पूरा देश उस तरफ देख रहा है और अफगानिस्तान का विषय कुछ नहीं है। जो लोग ये अफगानिस्तान को यहाँ से जोड़ रहे हैं, भारत में एकता अखंडता का देश है, यहाँ ऐसा अब ये कोई कहते हैं अगर जैसे बीजेपी समर्थक हैं उनसे अगर मतलब ज़्यादातर ये लोग कहते हैं अगर कोई उनसे क्वेश्चन करता है क्या महंगाई बढ़ रही है, गैस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो वगैरह आप कहते हैं अफगानिस्तान चले जाओ। नहीं, ये तो गलत तर्क है। ये कोई नहीं, इस समस्या का समाधान होना चाहिए। कोई महंगाई अगर हर क्षेत्र में बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। आपको जैसे जब कांग्रेस की सरकार थी तब मोदी जी अगर पेट्रोल के दाम थोड़े से भी बढ़ते थे, गैस के दाम थोड़े से भी बढ़ते थे, तो मोदी जी अपने जो भाषण होते थे उनमें कड़ा विरोध करते थे, बड़ा एकदम। आप अभी भी पुराने सोशल मीडिया पर उनके पुराने भाषण तैरते रहते हैं। तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता भी बोलने को तैयार नहीं होता है जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं। देखिए, तब मोदी जी विपक्ष में थे और विपक्ष का काम वही है, वही सफल विपक्ष है जो कि सत्ता का विरोध करे। आज कांग्रेस और अन्य पार्टियां विपक्ष में है तो उनका काम है विरोध करना। विरोध किया, लेकिन उन्होंने सपना दिखाया लोगों को कि हम आएंगे तो ये चीज़ें इतनी नहीं होंगी, महंगाई इतनी नहीं बढ़ेगी। तो आपको लग रहा है उसमें फेल हुई है सरकार? कई बार स्थितियां ऐसी होती है कि रॉ मटेरियल के दाम बढ़ जाते हैं, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं लगातार, कम हो रही हैं। आप अगर कांग्रेस के कई बार बढ़ जाती है, कांग्रेस में ही बढ़ती रही है, तब भी पेट्रोल के दाम बढ़ते थे, डीजल के दाम बढ़ते थे, बैरल की बात होती थी कि कांग्रेस के टाइम पे $100 का बैरल आता था। ये तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ऊपर नीचे होता रहता है उसका असर होता है, पूरे देश में होता है। इसका तो साफ साफ असर इस वजह से है क्योंकि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार टैक्स ले रही है उसकी वजह से टैक्स तो पहले भी लिया जाता था, इतना नहीं था जितना टैक्स पहले भी लिया जाता था। पहले भी 23 रुपए समथिंग उस समय लेते थे, अब और ज्यादा लेने लगे हैं। तो सरकारें अपना टैक्स तो कम करती नहीं है क्योंकि उनका रेवेन्यू वहीं से जनरेट हो रहा है, तो सरकारें अपना टैक्स कम नहीं करती। अब जनता पे बोझ पड़ रहा है, निश्चित रूप से जनता इससे परेशान। आपको क्या लग रहा है? आपने कहा कि आने वाला समय बताएगा कि मुद्दे क्या थे, आपके अनुसार क्या मुद्दे हावी रहने वाले? आप अगर व्यक्तिगत अपनी बात की जाए। देखिए साहब, अगर आप याद करें तो पुलवामा अटैक हुआ था, बालाकोट का हमला हुआ था, तब तक स्थितियाँ दूसरी थी। तो कब कौन सी क्या चीज़ घटना ऐसी घटित हो जाए देश में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए आपको लग रहा है फिर से ऐसी कोई घटना होगी? नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये घटनाएं हैं भाई, कौन सी घटना कब हो जाए, क्या घटना कहाँ पे घटित हो जाए, कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसको जनता अपना मान ले और जनता उसके आधार पर वोट कर दे। आज की डेट में आप कहेंगे तो जनता कह रही है कि भाई महंगाई से हम बहुत परेशान है, और हो सकता है कि तब तक कोई दूसरा फैक्टर आ जाए।